दिव्यांग महिला की सिर कूचकर हत्या, भाई ने लगाया रेप के बाद हत्या का आरोप। घर पर अकेली रहती थी गुड़िया। हरपुर बुधाट इलाके के सोनबरसा की रहने वाली रंजू उर्फ गुड़िया 40 वर्षीय एक हाथ पैर से दिव्यांग थी। इसी वजह से उसकी शादी भी नहीं हुई थी। उसके पिता स्वर्गीय देव प्रकाश सिंह की साल 2005 में मौत हो चुकी थी। इसके कुछ साल के बाद गुड़िया की मां की भी मौत हो गई। मां की मौत के बाद भाई रणविजय उर्फ बबलू अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल संसार पार में जाकर रहने लगा। तभी से गुड़िया घर पर अकेली रहती थी। सुबह गुड़िया के घर में ही खून से लथपथ लाश मिली। उसका सिर कूचकर उसकी हत्या कर दी गई थी। वहीं पुलिस की जांच में घर के बगल में एक अंडरवियर, 2 देसी शराब की खाली बोतलें और टूटा हुआ पाइप मिला है, जिस पर खून के धब्बे भी लगे हुए थे। मृतका के भाई रणविजय सिंह उर्फ बबलू ने गांव के ही चंद्रशेखर उर्फ नवीन सिंह और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ रेप कर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दिया है। एनपीएस के बढ़ते विरोध के बाद केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन देने का ले सकती है फैसला। महागठबंधन की मीटिंग से पहले बिहार में एक ट्वीट से खड़ा हो गया सियासी तूफान। इजराइलियों ने कुछ इस तरह से लिया फलस्तीनियों से बदला, लोगों के घरों और गाड़ियों में लगा दी आग। योग दिवस पर शशि थरूर ने कांग्रेस को दिया उल्टा जवाब, कहा मोदी सरकार की कोशिशों को मत भूलो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दक्षिणी नौसेना कमान में एकीकृत सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। माफिया हामिद अशरफ ने रेलवे की साइट हैक कर कमाए करोड़ों रुपए। योगी सरकार ने कुर्क की 1 करोड़ 8 लाख की संपत्ति। दिल्ली में 5 स्टार होटल को लगाया 58 लाख का चूना। 2 साल फ्री में ठहरा रहा शख्स, कैसे किया इतना बड़ा फर्जीवाड़ा। शराब प्रेमियों के लिए बड़ी खबर, कल से बंद रहेंगी 500 से ज्यादा शराब की दुकानें। जेल में महिला कैदियों के बीच भयंकर गैंगवार, मारकाट ऐसी मची कि बिछ गई लाशें, 41 की मौत। उत्तर प्रदेश महाराजगंज के सिंदुरिया में मासूम की मुंह आंख में तेजाब डाल बेरहमी से हत्या, घर के सामने मिली लाश। महाराजगंज के सिंदुरिया थाना क्षेत्र के पकड़ियार बुजुर्ग गांव में 7 साल की मासूम के मुंह और आंख में तेजाब डालकर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। बालिका के शरीर पर ज्वलनशील पदार्थ से जलने के साक्ष्य मिले हैं। घटना के बाद से इलाके में तनाव फैला हुआ है। मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर देने के आरोप में 3 व्यक्ति गिरफ्तार। पिपराइच 21 जून वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर गौरव ग्रोवर द्वारा चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस अधीक्षक सीओ चौरी चौरा मानुष पारिक के निर्देशन में थानाध्यक्ष पिपराइच नितिन रघुनाथ श्रीवास्तव के नेतृत्व में उप निरीक्षक नागेंद्र मणि, उप निरीक्षक जयप्रकाश यादव की मैट टीम ने मुकदमा संख्या 521/2023 धारा 308, धारा 504, 506, 323 के अंतर्गत पिपराइच थाना क्षेत्र के मोहनिया सोमाली ग्राम के निवासी वाडीलाल पुत्र जगदीश निषाद, बजरंगी लाल पुत्र जगदीश निषाद, संदीप निषाद पुत्र बाजीलाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। अवैध खनन कर रहे जेसीबी और 2 ट्रैक्टर सीज। गीडा थाना क्षेत्र के नगवा में गीडा अधिकृत जमीन में अवैध खनन करते समय छापा मारकर नायब तहसीलदार अमित सिंह ने 2 ट्रैक्टर व 1 जेसीबी को सीज कर दिया। बताते चले इस समय गीडा अधिकृत क्षेत्र में खनन धड़ल्ले से चल रहा है। सारी रात मिट्टी का खनन करके ले जाया जाता है, लेकिन प्रशासन ने कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की है। आज तहसील के नगवा में अवैध खनन करते मौके पर पहुंचकर नायब तहसीलदार अमित सिंह ने 2 ट्रैक्टर 1 जेसीबी को मौके पर पकड़कर सीज कर दिया। महिला ने अपना हिस्सा दिलाने की किया मांग,
बांसगांव तहसील निवासी भैरवपूर्ति महिला ने बताया कि उसका बंटवारा हो जाने से उसको उसका हिस्सा मिल जाता, जिसके कारण वो अपने परिवार में घर में रह सकती है, जिसके लिए को काफी परेशान है। दर्ज आबादी आबादी घरोही हवा हमारे सब बना के खा लेने बाटे तब एक कोठी बन गए घेरले घाट ले रही मशीन खाना है। तो क्या दिक्कत होत बा? दिक्कत ही बा जे हमके इतनी बंटवारा हो भाई के हवा 15-20 मिनट आधा हमारा था कर ये दिक्कत बा। और सूरज का दीवार ई-केवाईसी के लिए लगाया जा रहा है कैंप। बांसगांव तहसील मुख्यालय पर ई-केवाईसी के लिए लगाया जा रहा है कैंप। बता देती किसान सम्मान निधि योजना में अधिकतर किसानों को अब ई-केवाईसी कराने की जरूरत पड़ रही है, जिसके चलते अब कैंप के माध्यम से लोगों को आसानी होगी और वो अपना 2000 रुपया प्राप्त कर पाएंगे। आपका कौन से पद पे है? ADAG कौड़ीराम। किस चीज़ का कैंप लगाया गया है? सर यहाँ PM किसान सम्मान निधि का कैंप लगाया गया है। जिन किसानों का ई-केवाईसी अभी तक नहीं हुआ है, यहाँ किसानों को सुविधा के लिए तहसील स्तर पे कैंप लगाया गया है कि जहाँ किसान आसानी से आ जाते हैं अपनी समस्याएं लेकर, और यहाँ ई-केवाईसी उन लोगों की हो जाएगा। तो किसान यहाँ रास्ते पर अवैध कब्जा से पीड़ित परेशान। बांसगांव तहसील क्षेत्र के अंतर्गत मलाव निवासी पीड़ित ने उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देते आरोप लगाया कि उसके रास्ते को जबरन कब्जा किया जा रहा है, जिससे वो तहसील दिवस पर विगत 10 सालों से चक्कर लगा रहा है। कहाँ घर है? मलाव। क्या समस्या है? समस्या यह है कि एक हमारे घर जाने का रास्ता है जो DA के कागज में भी दर्ज है, उसका नंबर वगैरह पड़ा हुआ है। उस रास्ते तमाम लोग आते जाते हैं, हम भी उसी रास्ते आते जाते हैं। अन्य लोगों का और आने जाने का दूसरा भी रास्ता है, हमारे पास वही एक रास्ता है। उसी रास्ते में देवनाथ के दुनिया के लड़के हैं, अशोक और घनश्याम अब मर गए, उनके लड़के हैं सब। और अशोक कभी रहते हैं, कभी कलकत्ता आते जाते हैं, और रास्ता रोक दिए हैं। उसी में लोग चारपहिया खड़ी कर रहे हैं। रास्ते में नाली का चैम्बर बना दिए हैं। और पहले ट्रैक्टर वैक्टर घर तक आता जाता था, सब बंद हो गया और 2006 से बंद किए हुए हैं। कई बार आदेश हुआ, लेकिन लोग जाते हैं, पुलिस के अधिकारी चाहे जो भी मौके पर अधिकारी आता है और पता नहीं कैसे क्या सब मैनेज कर देते हैं, 10 का 10 होकर रह जाता है। और श्रीमान जी हम खुद ही एक बहुत बड़े बवाल में फंसे हुए हैं पहले से, और दूसरा बवाल करना नहीं चाहते। बवाल तो हम की। खरपरा में 2 पक्षों में चली जमते लाठी। बांसगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा खरपरा में देर शाम 2 पक्षों में कहासुनी को लेकर जमकर लाठी चली, जिसमें 3 लोगों को बुरी तरह से चोट आई है। तीनों लोगों को हरनई पुलिस बांसगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाई है, जहां पर तीनों लोगों का इलाज चल रहा है। बताते चले थी संदेश, बिंदेश और शैलेश के बीच आपस में कहासुनी को लेकर मारपीट हो गई, जिसमें तीनों लोगों को गंभीर रूप से चोट आई है। तीनों लोगों में 2 लोगों का सर फूट गया है, 1 लोगों के हाथ में गंभीर रूप से चोट आई है और शरीर के कई भागों पर कट गए हैं, जिससे तीनों लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। बांसगांव सामुदायिक स्वास्थ्य में प्रसूता की मौत। बांसगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पटकौली निवासी ज्योति यादव पत्नी नीतीश यादव की आज मौत हो जाने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। जच्चा बच्चा दोनों की मौत अचानक हो गया। मौत के बाद डॉक्टरों ने उनको जिला अस्पताल रेफर कर दिया है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ लापरवाही का आरोप भी आ रहा है। इस संबंध में अधीक्षक डॉक्टर KM अग्रवाल से बातचीत करने पे उन्होंने पूरी स्थिति को स्पष्ट रूप से बताया है। प्रसूता की मौत हुई है, क्या उसका फैक्ट है? फैक्ट ये है कि जो है पेशेंट की वाइटल कंडीशन बहुत पुअर थे। रात से ही उसको मोबिलाइज किया जा रहा था कि हायर सेंटर पे चले जाओ, लेकिन पेशेंट जिद कर रहा था कि नहीं यार ट्राई करिए। 8:30 बजे उसको सीजर्स आया, और सीजर्स के बाद जो है उसका वाइटल साइंस भी पुअर होने लगे, तो हम लोग रेफर किए। रेफर करने के बाद जो है आपके स्टाफ मौके पर मौजूद है, उस समय थे? सारे स्टाफ मेरे मौजूद थे, सारे डॉक्टर मेरे मौजूद थे, और पेशेंट के रास्ते में एम्बुलेंस पेशेंट परिजन बताना मौत यहीं हो गई कि मौत के बाद रेफर किया गया? नहीं, गलत है। डॉक्टर ने रेफर करने से पहले
पेशेंट का हार्ट बीट और बच्चे का हार्ट बीट दोनों चेक किया था। लापरवाही का आरोप लगा रहा है। और जिसके साथ हादसा होगा कुछ ना कुछ तो आरोप लगाएगा, उसके नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पुलिस ने किया सौटो कब्जे में। बांसगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत पटकौली में ज्योति यादव की मौत हो गई। वो डिलीवरी कराने बांसगांव हॉस्पिटल आई थी। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया, जिसके चलते महिला की मौत हो जाने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने सौटो कब्जे में लेते जांच में जुट गई है। लोग हॉस्पिटल में लेकर गए थे बांसगांव ब्लॉक में। उसको रात में वहाँ पर रखे थे, इलाज उलाज चल रहा था। उसको सुबह अचानक इनका वो बता रहे थे डॉक्टर हालत गंभीर हो गया है, इसी के नाते वो रेफर कर दिए हैं कि जिला अस्पताल लेकर जाइए। नहीं, रेफर के लिए वहाँ पे क्या हालत थी? वहाँ पे एक्सपायर हो गई थी, मौत हो गई थी कि फिर वैसे वहीं पर हो गई थी? अच्छा, हाँ, कन्फर्म वही है कि मौत वही हो गया था। हमने चेक किया, उनको देखा, उसके बाद वहाँ से डॉक्टर जितने लोग हमारे पास आए वो सब ऐसे ऐसे कहाँ पर रहे थे। अच्छा, क्या एकदम क्लियर बता दिए, कह रहे हैं माँ का हालत एकदम खराब है, बच्चा है ठीक है, आप इसको लेकर जाइए। अच्छा। कितने बार प्रयास किए, डॉक्टर से पूछे, आप बताइए क्लियर, क्या कुछ नहीं बता रहे थे। अब 15 मिनट तक वो लोग बंद किए थे, अपना केबिन था जो वो बंद किए थे। अच्छा, खोल नहीं रहे थे। और रेफर सर्टिफिकेट बना करके जिला अस्पताल भेज दिए। बांसगांव से पूरा मिला था, उसके बाद वहाँ पर गए। आप लोगों को कोई रिपोर्ट नहीं दी थी? क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्यों ऐसा हुआ, क्या है, सही सीरियस हो गई? लापरवाही बांसगांव का है। अच्छा, वहाँ पे